जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग गणित प्रकाश कक्षा 7 का भाग 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इसमें दो भाग का दिया हुआ है बुक, भाग 1 और भाग 2, मतलब दो बुक आपको मिलेगा। बहुत पतला बुक है, बहुत पतला है। भाग 2 भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले भाग 1 पढ़ लेते हैं, उसके बाद भाग 2 भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ना, शुरुआत में आप उल्टाओगे ना तो बहुत अटपटान लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बनाया हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो है कि टोटल इसमें 8 चैप्टर दिया हुआ। हर एक चैप्टर को आपको शाम को 7:30 बजे 7:30 में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, हर एक चैप्टर का मिलेगा, पेज बाय पेज, हर एक पेज में क्वेश्चन इसमें दिया हुआ। आप फर्स्ट टाइम अगर ये बुक देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डर लगता होगा, लेकिन बहुत सुंदर चैप्टर है। यकीन मानिए कि ये बहुत, मतलब क्या, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। आसपास की बड़ी संख्याएं का यहाँ पे देखिए एक कहानी दिया हुआ। अगर आप वो कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे दिया हुआ। यहाँ पर मेन चीज है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परंतु 1 लाख कितना होता है, मतलब क्या, क्वेश्चन में देखिए 1 लाख मतलब क्या। आपको वहां पे जो कहानी पढ़ोगे उसमें 1 लाख की बात होगा, तो 1 लाख कैसे लिखेंगे। तो हम लोग देखिए, अगर यहीं पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको बुक में नहीं लिखना है, मैं आपको सिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा तो ये बुक, मतलब स्कूल तो मैं जाता नहीं, नहीं तो आपके टीचर आपको डांटेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए कुछ रख देते हैं तब अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, तो इसको हम लोग 1 लाख कैसे लिखेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, तो लाख पे 1 पर लिख देंगे, 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 लास्ट में 5 जीरो लग गया, तो ये 1 लाख हो गया। और 3-3 डिजिट पर कॉमा देना, आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो 3-3 डिजिट पर कॉमा देना मतलब क्या, लिखाना भी सिखाया हुआ है। जब पेज नंबर हम लोग आगे जाएंगे ना, तो इसमें हम लोग 1 से लेके 5 तक पेज नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको एक साथ मर्ज करके भी अपलोड कर दूंगा, और अलग अलग पेज बाय पेज, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, उतना ज्यादा वीडियो आप देख नहीं पाओगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप ये बचपन में भी पढ़े होंगे, बचपन मतलब क्या, चौथी पांचवी में या तीसरी में ये आप पढ़े होंगे कि जैसे देखिए 1 अंक की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या देखिए 1 अंक का क्या मतलब हुआ। जैसे देखिए अगर कोई भी अंक लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ये कितना है, यहाँ पर 96, 15, अगर इसको बोलेंगे ये कितना अंक का है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ये टोटल कितना है, 4 अंक। अगर कहेंगे इसी में 1 अंक का बड़ी संख्या, तो 1 अंक का बड़ी संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, और 10 लिखेंगे तो 2 अंक हो जाएगा। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9। इसी में कहेंगे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, देखिए 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो लिख देंगे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो देखिए 1 अंक की होगी, आप देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, 2 अंक की सबसे सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। तो देखिए 2 अंक 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10, सबसे छोटा ये हो जाएगा। अगर इसी में अगर बड़ी अगर लिख दिए, 2 अंक की बड़ी संख्या, यहाँ पर ये लिख देते हैं, लाइन खींच देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 99 तक जाएगा, 99, तो ये 99। इसी में अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे सबसे छोटी संख्या अगर लिखा जाए, छोटी संख्या, तो कितना हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलते भी चलिए। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 100 होगा, क्योंकि देखिए 99 के बाद क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पे आप पैटर्न एक गौर करते आ रहे होंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ पैटर्न। यहाँ देखिए 3 अंक यहाँ पर अगर इसी तरह अगर बड़ी संख्या कह दे, 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 99, 99, 99 होगा ना, मतलब क्या, 99 9 हो जाएगा, मतलब 999। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 अंक की, तो वो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा। अब बड़ी में करेंगे तो 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए एक पैटर्न आप गौर करते आ रहेंगे कि देखिए 1 अंकों की सबसे जो छोटी, मतलब क्या, 1 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर 9 में आ रहा है। बड़ी बड़ी मतलब बड़ी संख्या जो है कि 9 आ रहा है, और छोटी संख्या 1 पर 0 लगाते हुए आ रहा है। अगर 5 अंकों की कह रहे हैं तो 1 लिखेंगे और 4 0 लगा देंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ऐसे में कहेगा 5 अंकों का अगर सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 5 9 लिख देंगे, 9 9 9 9 9 5 बार लिख देंगे, तो वो सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये सबको भी पेंसिल से आप सॉल्व करते हुए आपको चलना है, ताकि आपका जो है कि बेस मेन, देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर पता लगाए, जो चैप्टर दिया हुआ देखिए
अभी जो एनसीईआरटी का बुक आया उसमें एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है, मतलब एक्सरसाइज 1.1 2 ये सब नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कि पेज नंबर 22 सर्च कर सकते हो, या देखिए यहाँ पर भी है कि 1.1 1 लाख किसमें जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो चैप्टर का मतलब क्या सब, जैसे ये चैप्टर है, चैप्टर के अंदर भी एक्सरसाइज दिया हुआ, ये आप सर्च कर सकते हो 1.1। तो इस तरह आप सर्च भी कर सकते हो, आप पेज नंबर वाइज भी आप सर्च कर सकते हो। तो ऐसे 1 से 5 तक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पेज बाय पेज आप सर्च कर सकते हो, फिर देखिए 1.2 आ जाएगा, तो पेज बाय पेज आप सर्च कर लेना। इसमें फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या, देखिए हम लोग का आदत क्या है, प्रश्नावली देखने का, एक्सरसाइज देखने का, जो है प्रश्नावली, जैसे पीछे आप पढ़े होंगे प्रश्नावली। दूसरा अगर मतलब क्या पुराना ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें ऐसा लिखा, लेकिन इसमें पेज नंबर ये एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, ऐसे दिया हुआ। तो 1.1 का ही ये हम लोग टोटल 1 से 5 तक दिया हुआ, तो उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तीन तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 999 में अगर एक हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। देखिए बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 999 है ना, उसमें 4 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए 1 जोड़ देंगे। तो देखिए जस्ट एक पीछे जाएंगे, जैसे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग 999 लिखते हैं, जानते हैं, बड़ी के लिए 99 लिखेंगे। अब 5 अंकों में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। अब देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या कैसे हो जाएगा, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9 लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखिए 1 जोड़ के 1 लाख पूरा कर दिया, पूरा कर दिया ना। आपको ये सब भी फिल करते हुए आना है। अब देखिए 1 लाख मतलब क्या, इसको जो है कि 1 लाख पढ़ा जाता है। ऐसे मेरे साथ देखिए दोहराना है, इकाई ये सब आता होगा, इसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 पे गया 1 लाख हो जाएगा, इसको 1 लाख पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हो, देखिए 99,000, इसको इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 99,995 में 1 जोड़ के देखिए 96 कर दिया। तो आपको भी क्या करेंगे, 99,997 कर दीजिए, फिर 99,998 करिए, फिर 99,999 करिए, कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख ऐसे हम लोग लिख देंगे, तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख हुआ, फिर 1 लाख 1 हो जाएगा, 1 लाख 5 जीरो लगाएंगे, 1 लाख सॉरी 1 यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा, 1 लाख 1। फिर देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 1 लाख यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 लाख 3 हो जाएगा, 1 लाख 3। फिर देखिए 1 लाख यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 लाख 4 हो जाएगा। एक एक बढ़ रहा है तो आपको भी एक एक बढ़ा देना, आपको पेन नहीं यूज करना है। ठीक है, मैं पेन आपको इसलिए यूज करता हूँ कि पेंसिल से लिखेंगे तो ज़्यादा आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, इसलिए पेन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, अब देखिए एक यहाँ पे वाट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि क्या होगा यदि एक व्यक्ति 3 किस्में की चावल प्रतिदिन खाए। देखिए चावल का जो है कि इधर दिया हुआ, चावल का टोटल मतलब क्या किस्म होता है, जैसे कि ये मतलब चावल का बहुत प्रकार होता है। चावल देखते होंगे कि हमारे इधर बोला जाता है उसना चावल, अरबा चावल, ऐसे बोला जाता है ना। उसमें भी बहुत वैरायटी का होता है, उसना में भी बहुत वैरायटी का होता है। ये जो ब्रांड हुआ, जैसे कि ब्रांड में भी अलग अलग वैरायटी होता है, बासमती, ये उतना तो मेरे को भी नहीं पता। कह रहा है कि प्रतिदिन अगर 3 मतलब क्या 3 किस्में की चावल खाएं तो क्या 100 साल के जीवन काल में 1 लाख का स्वाद ले सकेंगे, तो क्या ले सकेंगे। तो ऐसा बनाने के लिए देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ, कह रहे कि ऐसा कहता है कि मतलब सॉरी एस्तु कहता है, एस्तु नाम के पीछे एस्तु कहता है कि हम जानते हैं कि यदि वर्ष को अनदेखा कर दी, यदि वर्ष मतलब लीप ईयर, मतलब क्या ऐसा साल जिसमें 366 दिन आवे। ठीक है, तो उसको लीप ईयर कहते हैं, अनदेखा कर दे तो एक वर्ष में 365 मानते हैं। तो वाई वर्ष तक अगर जीवित रहे तो हमारे जीवन काल में दिनों की संख्या, तो यहाँ पे दिनों की संख्या निकल 365 गुना वाई, तो दिनों की संख्या निकल जाएगा। क्योंकि देखिए एक साल में कितना दिन, तो 365। अगर मान लीजिए वाई वर्ष जिया, वाई वर्ष का मतलब क्या, आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए यस्तु अगर जी रहा है 70 साल, तो आप 70 से गुना कर दीजिए तो इतना दिन हो जाएगा। अब देखिए टोटल 1 लाख है, क्या 1 लाख के करीब ये गया, गुना अगर करेंगे, अगर मतलब क्या देखिए प्रतिदिन 3 खा रहा है तो 3 से भी गुना करिए, तो गुना करेंगे तो आप गुना कर दीजिए। ये देखिए इसको अगर मान लेते हैं 70 साल, ये क्वेश्चन में इसी तरह दिया हुआ है कि मतलब क्या आपको कितना के करीब चल जाएंगे। कह रहे कि वाह एक संख्या चुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए वाह एक संख्या चुनिए, इसमें भी वाट दिया हुआ, तो y एक संख्या चुनिए, आपके चुने गए y के लिए y वर्षों कितने दिनों और 1 लाख के सन्निकट है। तो देखिए y एक संख्या चुनना है और 1 लाख के सन्निकट जाना है, उसके सन्निकट जाना है। तो y में मतलब क्या, अब देखिए क्या करेंगे, अगर 1 लाख में हम लोग
1 लाख में अगर 365 से भागा दे दिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख, अगर 365 से आप भाग दे दीजिए, अब भाग देने के बाद जो भी आया ना उसके अप्रॉक्स में अगर वाई पर अगर ले लिए तो मतलब इतना दिन अगर उसको जीना है, मतलब जीना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ। देखिए अगर 365 को 3 से गुना, 3 पचे 15, 18 एक 19, यहाँ पर 9 एक 10 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 365 में 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर सब मैं कर देता हूँ, आपको बुरा नहीं मानना है कि सर पेन पे आप मतलब क्या बुक पर ही करें, क्योंकि ये दोबारा बुक पढ़ना नहीं है मेरे को, आपको दोबारा पढ़ना होगा रिपीट करके, और नहीं तो टीचर आपको डांटेंगे। 5 दूना 10, आपको नहीं करना ये सब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पर आ जाएगा 3 तिया 6, 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 1 13, हाँ, तो ये कितना बार में आ गया, तो 2, और उसके बाद 700 कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करेंगे 7, ये आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 2, फिर एक जीरो लगाएंगे। अब देखिए कितना बार में, तो 9 तिया 27, तो मतलब अगर 8 बार में अगर लगा के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 8 पंचे 40 का जीरो बाकी 4 हुआ, 8 छः का 48, 48 और 48 और 4 कितना हो जाएगा, 48 और 4 आ जाएगा 52 का 2 बाकी 5 हुआ। यहाँ पर देखिए आतरी का 24 और 5 29 हो जाएगा। ऐसे करने से ना देखिए फास्ट में आप गुना कर लोगे, ये देखिए ज़्यादा हो जाएगा, फिर से आप गुना करेंगे तो कितना बार में 7। देखिए यह वीडियो ना मतलब लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए, तो फिर भी चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7 पचे 35 का 5 बाकी 3 हुआ, 7 छः 42 और 42 और 5 आ जाएगा 42 और 3 आ जाएगा 45 का 5 बाकी 4 हुआ। यहाँ पर 7 या 21 और 21 और 21 और ये आ जाएगा 21 और 4 आ जाएगा 25, तो 2555 हो जाएगा। तो ये 25 यहीं पर देखिए हो गया। यहाँ देखिए ये 0 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 200 घट के आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 0 पहले आया था, 1 0 फिर से यहाँ पे लगाएंगे, तो अब देखिए 365 को अब कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ये 2000 के करीब, 3 छाक 18, 1800 करीब अगर जाएगा, तो 1800 में से नहीं लग सकता। यहाँ देखिए 6 पचे 30, 6 छाक 36 और 3 39 का 9 बाकी 3 हुआ, 6 का 18 3 21 ज़्यादा हो गया। और देखिए 365 आप 5 से गुना करिए, तो ठीक है, ये 25 25 का 5 बाकी 2 हुआ। उसके बाद 6 पंचे 30, 2 32, 32 का 2 बाकी 3, 3 पचे 15, 3 18 हुआ, तो 1825। उसके बाद घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 175 लगभग यहाँ पे घट के आ जाएगा। फिर भी देखिए यहाँ पर कितना बार में 5, तो मतलब देखिए 200 कितना है, यहाँ पे 255 साल उसको जीना पड़ेगा टोटल पूरे जीवन में। अगर मतलब क्या अगर वो हर दिन मतलब इतना खाए तो 255 साल इसको जीना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वाई सन्निकट लीजिए कि वाई वर्षों में कितने दिनों की संख्या है, तो वाई के सन्निकट है, तो वाई के सन्निकट यही ले लेते हैं 255, ऐसे लिख देंगे 255 वाई बराबर यहाँ पे लिख देंगे वर्ष, ऐसे लिख सकते हैं। अब नहीं भी लिखो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस पढ़ लेना ये। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये देखिए समझना जरूरी है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको बना लेना है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का बुक है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर बुक है। मतलब क्या इस बार जो बुक बनाया हो, आप फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अटपटान लगे, लेकिन बहुत सुंदर बुक दिया हुआ, अच्छा एकदम क्या बुक जो है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल दिया हुआ। और बच्चे को ये नहीं कि रटाया जाए एकदम 1 लाख इसको बोलते कहीं दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे रटाया जाता था पहले, लेकिन अभी नहीं, अभी एकदम कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, तो आपको क्या करना, अगर फर्स्ट टाइम आप नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हो, कितना बार भी आप रिपीट करके देख सकते हो। आगे देखिए, पता लगाए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ 2011 की जनसंख्या के अनुसार चिंतामणि नगर की जनसंख्या लगभग इतना थी, कितना 75,000 थी। 75,000 1 लाख से कितना कम है, ये तो काफी आसान। जैसे आपके पास देखिए 20 रुपया, ठीक है, मतलब क्या, जैसे देखिए सॉरी 20 रुपया है आपको, अगर मतलब क्या 50 रुपया से कितना कम है, तो 50 में 20 घटा दीजिए, 30 रुपया कम है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चिंतामणि नगर की जनसंख्या कितना 75,000, तो 1 लाख से कितना कम है, तो 1 लाख में आपको क्या करना है, माइनस कर देना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये लाख हो जाएगा। उसमें क्या करना है, 75,000 को आपको माइनस कर देना है, 75,000 माइनस कर देंगे तो वही आ जाएगा जनसंख्या कम। ठीक है, तो 0 0 0 घटाने आता होगा, नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ इसी चैनल पे, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग सब चीज आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो। ये 9 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर 25,000 लिख देंगे। अतः अतः 25,000 1 लाख से कम है, 25,000 1 लाख से कम है।
सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या लिख दिए, 1 लाख से कितना अधिक, नहीं नहीं नहीं, कम है कि 1 लाख से कितना कम है, तो 25,000 1 लाख से कम है। तो यहाँ पे देखिए 75,000 है, तो 1 लाख से कितना, तो 25,000 जो है कि कम है। ऐसे डायरेक्ट 1 लाख से नहीं, कम है लिख देते, 25,000 कम है। ठीक है, तो कितना कम है, तो 25,000 कम है, बस ऐसे लिख देना। ठीक है, सिंपल में, ज़्यादा कोई इसमें दिस डैट आपको मसाला नहीं लगाना। आगे देखिए नंबर 2 क्या दिया हुआ, वर्ष 2024 में चिंतामणि नगर की अनुमानित जनसंख्या 1,06,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1,06,000, तो 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है। तो अधिक के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए आपके पास देखिए मान लीजिए कि 50 रुपया, आपके मतलब क्या, आप देखिए कहेंगे कि जो ये 25 जो है कि 50 से कितना अधिक है, तो माइनस कर दीजिए, हो गया। तो 1,06,000 में, 1,06,000 में आपको क्या करना, तो कितना माइनस कर देना, तो 1 लाख आपको माइनस कर देना। 1 लाख यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, वही आ जाएगा आंसर, 0 0 0 और 6, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, तो कितना 6,000, लेकिन अतः 6,000 अधिक है, अतः 6,000 अधिक है। ठीक है, मतलब 1,06,000 जो है कि 1 लाख से 6,000 ही अधिक है ना, ऐसे आपको बना देना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2011 से 2024 तक नगर की जनसंख्या कितनी बढ़ी। 2011 में देखिए लगभग जनसंख्या कितना, 75,000, 75,000, और उसके बाद 2024 की अनुमानित जनसंख्या इतना थी, इतना कितना अनुमानित मतलब क्या, अनुमान लगाया, तो कितनी बढ़ी, तो 1,06,000 में आपको 75,000 को माइनस कर देना। तो 1,06,000 में आपको क्या करना है, 75,000 को माइनस कर देना है। ठीक है, 0 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा कितना 3, तो कितना बढ़ा, तो लिख देंगे अतः 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 2011 से 2024 तक 31,000 जनसंख्या बढ़ा है। जनसंख्या का मतलब क्या लोगों की संख्या, जन मतलब क्या लोग, असंख्या मतलब संख्या नंबर, तो 31 कितना बढ़ा है, तो 31,000 जनसंख्या बढ़ा। बस ऐसे लिखना, देखिए कितना सिंपल है, घटा भी है, सिंपल में सब घटा भी है। ठीक है, 2011 से 2024, तो 2024 का अनुमानित जनसंख्या इतना 1,06,000 1 लाख से कितना अधिक है, तो ये तो बना लिए, सभी बना लिए। अब देखिए आगे हम लोग बनाते हैं। अब देखिए बड़ी संख्या की अनुभूति, अब बड़ी संख्या का अनुभूति कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि देखिए हर एक कंसेप्ट को हर एक पेज वाइज में सॉरी, हर एक पेज में क्वेश्चन दिया हुआ, हर एक पेज में, तो थोड़ा सा बड़ा मतलब क्या लंबा तो होगा ही ना। आगे देखिए कह रहे कि हो सकता है कि आपको इस तरह का रोचक पता चले। गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता की प्रतीक, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, इसकी लगभग जो ऊंचाई कितना है, 180 मीटर है। कहा जाता है कर्नाटक में कुचिजल जलप्रपात 400 कितना है, 50 मीटर ऊंचाई पर गिरता है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यह अनुमान लगा पाना सदैव सरल नहीं होता कि ये माप कितने बड़े हैं, परंतु जब हम उनकी तुलना पहले से परिचित किसी वस्तु के साथ, तब उनके मतलब क्या, उनका जो आकार बेहतर समझ में आती है। ये पता, जैसे दाई की ओर चित्र में देखिए सोमू जो है कि 1 मीटर लंबा है, दाई ओर जो, जैसे यहाँ पे देखिए सोमू जो है कि दाई ओर चित्र में सोमू 1 मीटर लंबा है, दाई ओर किधर, इधर चित्र है, तो सोमू जो है कि 1 मीटर लंबा है। किधर गया सोमू, हाँ ये है सोमू, तो 1 मीटर सोमू जो है कि लंबा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए प्रत्येक तल जो है कि उसकी ऊंचाई का 4 गुना हो, तो भवन की अनुमानित जो है कि प्रत्येक तल जो दिया हुआ है उसकी लंबाई का 4 गुना, प्रत्येक तल। देखिए मतलब क्या, जैसे ना बोलते हैं 1 तल्ला 2 तल्ला मकान होता है, गांव में शहर में ज्यादातर होता है, तो 1 तल्ला 2 तल्ला इतना बड़ा देखिए मकान है। तो जैसे 1 तल्ला देखिए यहाँ पर दिया हुआ, 1 तल यहाँ पे दिया हुआ, 1 तल यहाँ पे देखिए, 1 तल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तल दिया हुआ। अब देखिए कह रहा है कि यदि प्रत्येक तल उसकी ऊंचाई का 4 गुना, तो एक तल में देखिए, एक तल में कितना है, तो 4 गुना है, तो 4 मीटर हो जाएगा, और टोटल तल कितना दिया हो, 11। ठीक है, 11 ये तल ना दिया हुआ, 4 गुना है, तो कह रहा है कि अनुमानित ऊंचाई क्या होगा, तो 11 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 44 मीटर अनुमानित ऊंचाई। आपको ये सब बना लेना है। ठीक है, बीच बीच में आप पेंसिल से आप नोट डाउन ऐसे कर सकते हो, बुक में ही लिख लेना। ठीक है, आगे देखिए, तो ये मतलब क्या, ये जो यहाँ पर जो तल दिया हुआ इसका लंबाई मतलब क्या, ये जो घर दिया हुआ घर, इसका लंबाई दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल 11 तल दिया हुआ, इसमें देखिए 4 गुना है, तो 11 से गुना कर दीजिए, बात खत्म है। आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा ऊंचा है डैश एकता
का प्रतिमा या यह मतलब एकता का प्रतिमा जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे दिया हुआ है 100 कितना है दिया हुआ है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है 200 मीटर, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है तो 44 मीटर। तो कौन सा कितना मतलब क्या और कितना ऊंचा है, तो कौन सा तो मतलब कौन सा है, मतलब कौन ऊंचा है डैश एक एकता का प्रतिमा मतलब क्या, और यह भवन मतलब क्या यह भवन, तो कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, तो एकता मतलब क्या एकता का प्रतिमा कौन ऊंचा है, मतलब ये ऊंचा है या ये ऊंचा है। तो देखिए इसका कंपेयर करना थोड़ा सा मतलब हो जाता है गड़बड़, कैसे कि देखिए कोई भी चीज को आप कंपेयर, जैसे देखिए आपका ही अगर हाइट मापा जाए, मान लीजिए आपको किसी बेड पे खड़ा कर दिया जाए, चौकी कोच पलंग कहीं पर आपको खड़ा कर दे, और जिसका तुलना आपके साथ और उसको अगर धरती पर खड़ा कर दिया जाए, तो ये तो बेईमानी हो जाएगा, होगा ना, मतलब क्या ये लंबाई सही लंबाई तो नहीं आएगा सही लंबाई। तो इसके लिए क्या करना है, तो सभी को एक ही तल पर रखना है। देखिए यहाँ से इसको अगर लंबाई मापा गया, मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैच्यू दिया हुआ है, तो ये एक कितना दिया हुआ है 200 मीटर, लगभग कितना दिया हुआ है 200 मीटर। यहाँ पर देखिए ऊंचाई कितना है, तो यहाँ पे 180 मीटर दिया हुआ, और यहाँ पर कितना 44 मीटर, तो कौन ऊंचा है, तो एकता का प्रतिमा ही ऊंचा, और कितना ऊंचा है, तो देखिए यहाँ पर कितना 180 में से हम लोग 44 को माइनस कर लेंगे, तो 44 को माइनस करेंगे तो 6 ये आ जाएगा कितना 7 3 1 कितना हुआ 136 मीटर जो है कि ऊंचाई, मीटर लिखा हुआ। यहाँ देखिए हम देख सकते हैं कि एकता की प्रतिमा प्रतिमा ऊंचाई सोनू के भवन की ऊंचाई की 4 गुना है, 4 गुना लगभग 4 गुना ही, इसको गुना कर देंगे ना अगर 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और यहाँ पे 16 लगभग 4 गुना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी है लगभग कितना है, तो 4 गुना है, 4 गुनी है। अब देखिए कुंचिकल जलप्रपात सोमू के भवन भवन से तो भवन की तुलना में कितना ऊंचा है, तो देखिए कुंची ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर 450 मीटर ऊंचाई जो कुंचिकल जलप्रपात है जिसको झरना बोलते हैं, कितना ऊंचा है, तो देखिए 450 में से आपको क्या करना है 44 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 406 हो जाएगा। तो 406 देखिए इसका जो मतलब क्या ये लिख रहे हो ना थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि ये अप्रॉक्स में दिया हुआ एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, अप्रॉक्स में हो सकता है कोई कि यहाँ पर देखिए जो इसको एक तल नहीं माना गया, तो मैं एक तल माना हूं तो इसका लंबाई ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर अलग अलग आ सकता है, बस आपको समझना है कि कौन सा ऊंचाई है, मतलब कौन सा ऊंचा है कौन सा मतलब क्या कम ऊंचा है, ठीक है। देखिए सोनू के भवन कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी जो है कि ऊंचाई जलप्रपात के ऊंचाई के समान हो जाए, तो देखिए एक मतलब क्या एक जो है तल कितना होना चाहिए 4 मीटर का होगा, मतलब है। तो देखिए टोटल जो है कि मतलब क्या ऊंचाई जलप्रपात के करीब होगा, तो 4 से आपको क्या करिए इसको डिवाइड कर दीजिए, अपने पता चल जाएगा, एक 4 कम यहाँ पर आ जाएगा एक, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 लगभग इतना 112, तो 113 लिख लेंगे के समान हो जाए, लगभग समान हो जाए, तो 100 मतलब लिख देंगे 113, 113 तल होने चाहिए, 100 तल 100 मतलब 13 होगा, सॉरी 113 तल अगर होगा, क्योंकि देखिए एक तल की लंबाई 4 मीटर होगा, है ना, क्वेश्चन में भी दिया हो 4 गुना उसकी ऊंचाई का 4 गुना, तो 400 यहाँ पर 50 दिया हुआ है ना कुंची जलप्रपात का ऊंचाई, तो 450 में आपको डिवाइड कर दीजिए कितना से 4 से, तो लगभग देखिए कितना बार में डिवाइड हो गया 112, तो उसके समान के लिए 113 आप थोड़ा सा क्योंकि रिमाइंडर भी बचेगा शेष भी बचेगा, तो 113 अगर तल होगा तो उसके समान लगभग समान होगा, लगभग ही होगा एकदम एग्जैक्ट समान नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए अब देखिए क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या, जो 1 लाख अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारे आसपास 1 लाख चावल किस्में थी ये बहुत अधिक है, तो यहाँ पे 1 लाख जैसे ना होता कि 1 लाख रुपया है उसके खाता में, 1 लाख का क्या बड़ी हो जाएगा, नहीं भाई 1 लाख से भी बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अधिकांश मनुष्य का सिर इतना और इतना बाल होते 1,20,000, कल्पना कीजिए कि एक स्थान पर एक बाल कैसे समा जाते हैं, देखिए 1 लाख आपके सर पे कितना 1,20,000 उससे अधिक अधिक बाल होता है, जैसे एक मादा एक बार में आराम से 1 लाख जो है कि अंडे देती है, 1 लाख अंडे एक बार में दे देती है, और यहाँ पे कुछ तो एक बार में 10-10 लाख भी अंडे दे देते हैं, सोचिए एकदम मछलियों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक प्रचार करने वाला गाड़ी आ गया था उसके लिए हमें रोकना पड़ा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप 1 लाख को कैसे देखते हैं, क्या यह एक बड़ी संख्या या छोटी, तो देखिए बड़ी या छोटी कुछ नहीं होता, जैसे देखिए जब किसी के साथ तुलना करेंगे तभी ना पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए 1 लाख के सामने मगर 1 करोड़ रख देंगे तो 1 लाख छोटा हो जाएगा, अगर 1 लाख के सामने 50,000 रख देंगे तो 1 लाख बड़ा हो जाएगा, तो ना ही ये बड़ा है और ना ही छोटा है,
मतलब तुलना करने वाला दूसरा संख्या भी होना चाहिए, तभी ना हम लोग पता करेंगे। जैसे कि आप अगर मान लीजिए आपका हाइट जो जो भी हो, आप कहेंगे आप बड़ा है या छोटा है, क्या पता चले किससे बड़ा या किससे छोटा है? तो दोनों मतलब कम से कम दो रहना चाहिए, तभी ना हम लोग तुलना कर पाएंगे। तो देखिए, अब देखिए संख्या को लिखना और पढ़ना, जो इतना संख्या हम लोग बोल रहे हैं ना, उसको आखिर कैसे लिखा जाता है? काफी आसान है। देखिए ये सब भी मैंने बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में दिया है कि मतलब क्या कैसे शब्दों में लिखना है, क्या कैसे लिखना है, तो वो सब सिखाया है। अगर आप वहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर आप नहीं सीख पाते हो, क्योंकि यहाँ पे आसान आसान, वहाँ पे एकदम हार्ड हार्ड दिया हुआ है, बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि क्या हम पहले ही भारतीय स्थानीय प्रणाली में 5 अंकों की संख्या अल्प विराम का उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे देखिए 5 अंकों की संख्या, तो पहला 3 डिजिट पर 1 2 3 डिजिट पर कॉमा लगा दीजिए। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, अल्प विराम का उपयोग, संख्या का पढ़ना सरल हो जाता है। जैसे इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा पर गया तो एक यहाँ पर, फिर 10,000 मतलब हजार 10,000, फिर ऐसे ही गया। अल्प विराम अंकों का प्रयोग जो है कि 10,000 के स्थान पर, 1,00,000 के स्थान पर जैसे बीच में करते। तो देखिए सिंपल याद रखना है, पहला 3 डिजिट मतलब सबसे पहले कॉमा मतलब क्या, आपको कॉमा लगाना है ना, यहाँ पे कॉमा, इसको अल्प विराम बोलते हैं। इकाई दाएं सैकड़ा मतलब इधर से हम लोग बोलते हैं, तो पहला 3 डिजिट, अब बाकी सब दो दो डिजिट पे आप जाके कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद आप लिख दीजिए शब्दों में। काफी आसान। आपको देखिए 1 से 100 तक, 1 और 1, 2 2, 3 3, 4 4, ऐसे आपको लिखने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा आपको गलती होगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर 3 का कितना दिया हुआ, 3 का ABCD सभी क्वेश्चन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन लिख लिए, अब इसको कैसे बताएंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं, कॉमा यहाँ इसमें दिया हुआ, अगर कॉमा नहीं दिया रहता तो आपको क्या करना, पहला 3 डिजिट पे कॉमा, बाकी सब दो दो डिजिट पे आपको कॉमा जाके दे देना। अब देखिए मेरे साथ आपको बोलना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 पे लाख गया तो आपको लिख देना सीधे 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, अभी देखिए जीरो बीच में आ रहा है तो जीरो को इग्नोर करना। आपको इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या, 100, तो 600 लिख देंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, 600। ठीक है, हो गया, ये शब्दों में लिखा गया। अब आगे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5 पे गया तो आपको लिख देना है 5 लाख, 5 लाख लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जीरो है, जीरो को इग्नोर करना, जीरो से जस्ट पहले क्या है तो 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार 4 पे गया तो लिख देंगे 4,000, 4,000। फिर बीच में जीरो है, जीरो को इग्नोर करना, 8 5 को क्या 85 लिखेंगे, 4,000 क्या लिखेंगे तो 4,085 लिखेंगे, 4,085 लिख देंगे। फिर देखिए आगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 27 पे गया तो इसे लिख देंगे 27, 27 लाख, 27 लाख। और 30 गया तो 30,000, 30,000, और मतलब क्या और भी कुछ नहीं दिया हो तो ऐसे ही लिख देंगे। आगे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 70 पे गया तो ऐसे लिख देंगे 70, 70, ये वाला भी रॉ लिख सकते हो आप, ये वाला और ये वाला भी, 70 लाख, 70 लाख 53,000, ऐसे लिखेंगे 53, 53,000। आपको देखिए 1 से 100 तक लिखने आना चाहिए। एक यहाँ पर 53,138, 138, 100 क्या हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। काफी आसान है। देखिए आपको 1 से 100 तक अगर आ रहा है शब्दों में लिखने, 1 और 1, 2 2, 3 और 3, तो कितना भी लाख करोड़ अरब खरब कितना भी रहे आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका क्या हुआ कि कोई भी संख्या लिखा रहे तो फर्स्ट 3 डिजिट पे कॉमा देना, मतलब पहला 3 डिजिट पे, उसके बाद 2 2 डिजिट पे कॉमा देना। उसके बाद यही बोलना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ अरब 10, और भी बड़ा बड़ा संख्या है तो उसमें भी आप ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, तो अभी आपके बुक में तो लाख ही तक दिया हुआ, करोड़ आगे मिलेगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन पेज नंबर 5 तक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, निम्न में से आपको फेयर कॉपी अगर चाहिए, इसका मतलब नोट्स चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हो इसका नोट्स चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस कि इसका आखिर आपको नोट्स कैसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रत्येक के लिए भारतीय स्थानीय मान प्रणाली संगत संख्या लिखिए। तो वही देखिए यहाँ पर जो शब्द में दिया था इसको हम लोग क्या मतलब क्या, जो नंबर में दिया था संख्या में, उसको हम लोग शब्द में लिखे। यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर शब्द में लिखा हुआ, इसको आपको भारतीय संगत मतलब भारतीय स्थानीय प्रणाली को मतलब कॉमा लगाते हुए संगत संख्या को लिखना है। तो इसके साथ जो संख्या होगा उसको लिखना, काफी आसान है ये भी।
ठीक है, ए बी सी उसके बाद डी, 4 क्वेश्चन दिया हुआ, चारों के लिए हम लोग लिख लेते हैं। क्या है 1,23,456। फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो दिक्कत होगा। तो देखिए 1 लाख कैसे लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख पर लिखे तो 1 लाख क्या दिया हुआ 1,23,000, तो 1 पे गए फिर 23 पर गए, 1,23,000 और क्या है 456, 4 5 6 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, पहला 3 डिजिट बाकी दो डिजिट पे, तो यही हो जाएगा कितना, तो 1,23 और 4 56 हो जाएगा। तो यही 1 लाख, देखिए ऐसे पढ़ लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,23,456 हो गया। काफी आसान है। आगे देखिए 4,07,704, तो 4 लाख कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये कितना दिया हुआ तो 4 लाख, 4 पर जाएंगे 4,07,000, 4,07,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7 पर गए, उसके बाद 7,000 और 700 क्या है तो 4 है, तो 704, 704 लिख देंगे। अब बीच में मतलब देखिए बीच में कुछ नहीं आए तो जीरो आप चिपका दीजिए और कॉमा दे दीजिए, पहला 3 डिजिट बाकी दो डिजिट, पहले 3 डिजिट बाकी दो, तो इसको पढ़ लेंगे इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 4,07,000, हजार पे गया 704। क्लियर है। देखिए काफी आसान है, बस जीरो चिपका के आप लिख दो, अगर सीधे लिख पा रहे हो तो लिख लीजिए, अगर आप सीख रहे हो तो जीरो चिपका के आपको लिख लेना। आगे देखिए 50,000,5,50, तो 50 लाख कैसे लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख नहीं 10 लाख में जाना, क्यों 50 लाख है, क्यों 50 लाख में 2 डिजिट होता है, मतलब क्या देखिए 10 से तो अधिक है ना, तो आपको 10 लाख पे जाना है, तो 50 ऐसे लिखेंगे सामने। उसके बाद अब कितना है 5,000, तो हजार पे इकाई दाएं सैकड़ा हजार, तो 5,000, 5,000 अब कितना है 50, तो 5 पे जीरो लगाएंगे, तो बीच में सुना है सुना चिपका देंगे, फिर यहाँ पे सुना पहला 3 डिजिट बाकी दो डिजिट, तो बोल दिया इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख 5,000 50 हो गया। आगे देखिए 10,02,35, तो कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख पे जाना है, जब ये 10 लाख से ऊपर गया ना तो 10 लाख पे जाना है, लाख पे नहीं रहना, तो 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद 235 हो जाएगा, तो 2 3 5 235 हो गया। अब देखिए 1 2 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पर, तो 10 लाख कितना हुआ 235 हो गया। देखिए काफी आसान है ना। अब देखिए इसी के साथ क्या करते हैं हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं, अगले चैप्टर हम लोग 1.2 दहाइयों की भूमि पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट है आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।